नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपरबोला। तो मैंने आपको आज करवाए थे क्वेश्चन जो 2022 मेंस में आए हुए क्वेश्चन हाइपरबोला के। अब मैं करवाऊंगा 23 में जो आए हुए क्वेश्चन जो जनवरी शिफ्ट और अप्रैल शिफ्ट में आए हैं। आप डिफिकल्टी लेवल चेक करेंगे कि डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ा है। सो हाइपरबोला हम डिस्कस कर रहे थे 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। आप देखेंगे डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ा है। फोसाई ऑफ हाइपरबोला आर प्लस माइनस 2 0, eccentricity दी हुई 3/2, a tangent perpendicular to line 2x plus 3y is equal to 6 is drawn at a point in the first quadrant on the hyperbola. If the intercept made by the tangent on x and y axis are a and b respectively, then 6a plus 5b इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो क्वेश्चन बड़ा ही टेढ़ा। फोसाई क्या है, ए ई इज 2 एंड इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी हुई है 3/2। सो a इंटू 3/2 इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू होगी हमारी 4/3। नेक्स्ट है ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सो इसकी स्लोप होगी x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट डिवाइड करके नेगेटिव। सो इसके परपेंडिकुलर होगा तो टेंजेंट की स्लोप होगी 3/2। सो कोई भी टेंजेंट जो कि if tangent perpendicular this line is drawn at a point on first quadrant to hyperbola. So hyperbola के ऊपर let us say hyperbola की क्वेश्चन है ये वाली x square by a square minus y square by b square is equal to 1. So इसको टेंजेंट होगा जिसकी स्लोप ये है। So y is equal to let us say 3x/2 plus constant c. If the intercept made by tangent on x and y axis are a and b respectively, तो हमें फाइंड क्या करना है, 6a इसका मॉड प्लस 5b इसका मॉड, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हमें a की वैल्यू पता है, a इज 4/3 एंड उसके बाद हमें फाइंड करना है b की वैल्यू बिकॉज c स्क्वायर क्योंकि ये टेंजेंट है इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमें स्लोप पता है, हमें a की वैल्यू पता है, हमें सेंट्रिसिटी पता है। सो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ। ध्यान देने वाली बात यह है जो a है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस a। ये हाइपरबोला वाला a है, ये वाला 4/3। सो आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 6a प्लस 5b ये इंटरसेप्ट है a और b। सो ये डिफरेंट है तो आप कहीं इसमें कंफ्यूज ना हो जाना। ये वाला हाइपरबोला की इक्वेशन है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरसेप्ट a एंड b। सो ये a वो वाला आया है, यहाँ पे जो b आएगा की वैल्यू निकाल सकते हैं बिकॉज 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर कर दें 16 इंटू 9 इज इक्वल टू ई का स्क्वायर। सो ई की वैल्यू है हमारी 3/2। सो दिस विल बिकम 9/4। सो 9b स्क्वायर बाई 16 this is equal to 9/4 minus 1. So this means this is 5/4. So यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया। So यहाँ पे आ गया हमारा b स्क्वायर इज इक्वल टू 20/9। So b की वैल्यू होगी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 2√5/3। So ये हमारी b की वैल्यू होगी। So यहाँ पे हमें कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे पता लगानी है, यहाँ पे हमें पता लगानी है इस इक्वेशन में c की वैल्यू, वहां से हमारे इंटरसेप्ट आ जाएंगे a और b। जो x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट होगा, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट होगा, वो हमारे a के b के वैल्यू हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यूज। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a की वैल्यू है हमारी 4/3। सो दैट मीन्स 9/a की वैल्यू है हमारी 4/3। सो ये हमारा हो गया 16/9 इंटू स्लोप का स्क्वायर दैट मीन्स 9/4 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 20/9। आई होप इट इज़ क्लियर। हमने कुछ भी डिफिकल्ट नहीं किया। हमने हाइपरबोला की इक्वेशन में a और b फाइंड किए। a और b फाइंड करने के बाद हमें पता है कोई भी टेंजेंट होगा y इक्वल टू mx प्लस c, तो हमने उसका फॉर्मूला लगाया। यहाँ से हमें c की वैल्यू आ गई 9 कैंसिल हो गए, ये हमारा आ गया 4। सो 4 माइनस 20/3 दैट मीन्स 36 minus 20/9। So this will become 16/9। So c स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारी 16/9। So c की वैल्यू हमारी होगी c स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। So c की वैल्यू हमारी होगी प्लस माइनस 4/3। So इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 3/2 इंटू x प्लस माइनस 4/3। सो यहाँ से
आपने ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है। ये वाली लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कितना है ए, वाई इंटरसेप्ट कितना है बी। सो एक्स इंटरसेप्ट के लिए अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। y इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा हो गया 3/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस 4/3। सो यहाँ से हमारा आ गया दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितना आ गई 8/9, 8/9 प्लस माइनस, और ये क्या हो गया हमारा a। दिस इज x इंटरसेप्ट, जहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, x इंटरसेप्ट होगा, सो a की वैल्यू होगी हमारी 8/9। यहाँ पे मॉड लेना है इसलिए मैं इसका साइन इसका नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद हमने यहाँ से y इंटरसेप्ट निकालना है। सो पुट x इज इक्वल टू 0। सो y इंटरसेप्ट हो गया हमारा 4/3 एंड दिस इज इक्वल टू b। ये जो हमारा b है ये वाला, ये b की वैल्यू ये आ गई। सो हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है 6 टाइम्स a की वैल्यू है 8/9 प्लस 5 टाइम्स b, 5 टाइम्स b की वैल्यू है जो इसका y इंटरसेप्ट है, दैट इज x इज इक्वल टू 0। सो दैट इज मीन्स दिस इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट, यहाँ से हो गया 3, ये हो गया 2, सो ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर 3 आ गया, यहाँ पे हो गया 16 प्लस 20, दिस विल बिकम 36/3। सो दिस इज इक्वल टू 12। सो इसकी वैल्यू कितनी होगी 6a मॉड प्लस 5b मॉड इज इक्वल टू 12। सो 12 इज द आंसर। तो एक बड़ा ही डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन, आप देखेंगे डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ा है 22 से 23 में जब हम आए हैं। तो इसकी वैल्यू है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट m1 एंड m2 बी स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 41 टू दी हाइपरबोला। हाइपरबोला है कॉन्जुगेट वाला, y²/25 माइनस x²/16 इज इक्वल टू 1। सो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। मैंने आपको कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में करवाया हुआ है, कोई भी लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c टेंजेंट कब होती है, व्हेन c² इज इक्वल टू b² माइनस a²m²। ये मैंने आज सुबह जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैंने कवर किया था कि c² इज इक्वल टू b² माइनस a²m² अगर कॉन्जुगेट है, या बड़ा इजीली ड्राइव कर सकते हैं। ये आप इसमें अगर y² माइनस x² इज इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, सो आपको बड़ा इजीली ये क्वेश्चन ये ड्राइव हो जाएगा कि अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c इसका टेंजेंट है तो उसमें कंडीशन क्या आएगी, ये वाली कंडीशन आप ड्राइव कर सकते हैं, बड़ा इजी है। If Q is the point from which tangents drawn to H have slope mod m1 mod m2, they make a positive intercept alpha beta on x-axis, then हमें फाइंड करना है PQ का स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अप्रैल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, आराम से इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले m1 m2 की स्लोप्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 41। सो पॉइंट कौन सा है जी 41 पॉइंट है। सो लेट अस से y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन है जी जो इस हाइपरबोला की टेंजेंट है। सो इसका मतलब ये 41 से पास कर रही है। सो 1 इज इक्वल टू 4m प्लस c। सो c की वैल्यू आ गई 1 माइनस 4m। ये c की वैल्यू c इज इक्वल टू 1 माइनस 4m मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू है c² मीन्स 1 माइनस 4m का होल स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू b², b की वैल्यू है 25 माइनस a² इज 16 m²। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। सो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे 1 प्लस 16 m² माइनस 8m इज इक्वल टू 25 माइनस 16 m²। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे 32 m² माइनस 8m माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लें 4m² माइनस m माइनस 3 मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। सो ये हमारी इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स बनाने बड़ा इजी, 4m² माइनस 4m प्लस 3m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम। सो इसका सम होना चाहिए -1, सम -1, प्रोडक्ट होना चाहिए -12, प्रोडक्ट -12। सो यहाँ पे आ गया 4m कॉमन, ये हमारा हो गया m-1, यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, ये हो गया हमारा m-1, दिस इज इक्वल टू 0। सो दो रूट्स आ गए, m1 इज इक्वल टू 1, m2 इज इक्वल टू -3/4। सो ये हमें दो पता चल गए रूट m1 m2 क्या होंगे। अब हमारे पहले क्वेश्चन में की पहली लाइन में से जो इन्फॉर्मेशन निकल सकती थी, मैथमेटिक्स में आपने हमेशा ये देखना है कि किस लाइन में से हमें क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकती है।
पहली लाइन में से हमें ये इन्फॉर्मेशन निकल सकती थी जो हमने ड्रॉ कर ली। m1 m2 दो टेंजेंट हैं जो कि इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, इस हाइपरबोला पे है। दूसरी लाइन में क्या क्या निकलती है इन्फॉर्मेशन, इफ q इज द पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट ड्रॉन टू h हैव स्लोप्स mod m1 mod m2। सो q कोई और पॉइंट है जहां से जो स्लोप निकल रही है ये माइनस नहीं होगा, q के केस में क्या हो जाएगा, mod m1 मीन्स 1 एंड mod m2 का मतलब है ये पॉजिटिव हो गया। सो q के केस में दो टेंजेंट निकलेंगे, एक हो गया जिसकी स्लोप x प्लस c है एंड दूसरा ये हो गया y इज इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स प्लस सी। सो ये दो टेंजेंट निकलेंगे q के केस में। q इज द पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट्स ड्रॉन टू h हैव स्लोप m1 m2 दे मेक पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स x एंड अल्फा एंड बीटा ऑन x एक्सिस। उसके x एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट है वो अल्फा एंड बीटा है। सो लेट अस से ये अल्फा बना रहा है एंड लेट अस से c1 एंड दिस इज c2 एंड ये लेट अस से बीटा बना रहा है। सो हमें वैल्यू अल्फा और बीटा की फाइंड करनी है एंड यहाँ से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। q is the point from which tangents drawn to h have slope this and they make positive intercepts, then हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये दो इक्वेशन हो गई। अब ये देखने वाली बात ये है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों इसके हाइपरबोला के टेंजेंट हैं, इस हाइपरबोला के दोनों टेंजेंट हैं। अगर टेंजेंट होंगे तो ये हमारी कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करेंगे, कौन सी वाली, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। सो हमें यहाँ से जो सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। कैसे फाइंड करते हैं, आइए लेटस से इसका जो इसका इंटरसेप्ट क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर अल्फा। सो एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं हम, एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट निकालते हैं when y is equal to 0 x plus c1 this means x is equal to minus c1 and ये वैल्यू क्या है अल्फा। सो इक्वेशन की वैल्यू होगी y is equal to x minus अल्फा। अब क्योंकि ये टेंजेंट है तो इसका जो कांस्टेंट होना चाहिए उसका स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। सो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी 25 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू है 16, एम की वैल्यू है 1 क्योंकि यहाँ स्लोप है 1 सो 1। सो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, अल्फा स्क्वायर हो गया हमारा 9, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैं अल्फा इज इक्वल टू 3 ले रहा हूँ, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। सो ये हमारी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। ये हमारी एक लाइन ये वाली हो गई। दूसरी लाइन जो है टेंजेंट है वो ये है, दूसरी लाइन टेंजेंट है तो इसका हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले हम इसको बीटा की फॉर्म में ले आए। सो इसका x इंटरसेप्ट मींस y इज इक्वल टू 0, सो दिस विल बिकम x प्लस c2। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, दैट इज माइनस c2 इंटू 4/3 एंड दिस इज इक्वल टू बीटा। सो ये बीटा की वैल्यू हो गई। सो यहाँ से हमारा बीटा की वैल्यू हो गई, बीटा इज इक्वल टू, सो यहाँ से हमने निकाल लिया c2 की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू दिस। सो c2 हो गया हमारा 3 बीटा/4 माइनस, क्योंकि बीटा पॉजिटिव है। सो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 3/4 इंटू बीटा। सो ये हमारी इक्वेशन होगी सेकंड वाली। अब हमें इसमें भी क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। हमें बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, अल्फा की वैल्यू पता चल गई 3 एंड बीटा की वैल्यू फाइंड कर। बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके जो कांस्टेंट का स्क्वायर 9/16 बीटा स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। एम इसकी स्लोप है 3/4, सो 9/16। सो 16 कैंसल, 25 माइनस 9 16। सो यहाँ पे हमारा आ गया बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 16/9। सो बीटा की वैल्यू हमारी होगी, बीटा इज इक्वल टू 16/3। सो बीटा की वैल्यू होगी हमारी 16/3। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारी, दैट इज इक्वल टू 16। हमें अब Q पॉइंट चाहिए। Q क्या है, Q इज द पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू H हैव स्लोप पॉजिटिव m1 पॉजिटिव m2। सो हमें दो लाइंस पता चल गई, दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन है वो है पॉइंट Q। सो हमें अब Q के कोऑर्डिनेट चाहिए। सो एक लाइन है हमारी y इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड दूसरी लाइन है हमारी ये वाली y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 3/4 इंटू बीटा। बीटा की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो ये बन जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 3/4 इंटू बीटा। बीटा की वैल्यू है हमारी 16/3।
सो 16/3, 3 से 3 कैंसिल 4। सो दूसरी लाइन की इक्वेशन बन गई हमारी y इज इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स माइनस 4। सो ये हमारी होगी सेकेंड लाइन। सो ये हमारी होगी सेकेंड लाइन की इक्वेशन। तो ये हमारी है सेकेंड लाइन की इक्वेशन और ये हमारी है फर्स्ट लाइन की इक्वेशन, दिस वन। सो हमें इन दोनों को करना है सॉल्व और वहां से हमारा क्यू पॉइंट आ जाएगा। अल्फा एंड बीटा जो डिनोमिनेटर में है इसकी वैल्यू है 16। सो याद रखना है अल्फा एंड बीटा की वैल्यू है 16। आ गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एंड इसको मैं इक्वल कर दूं दूसरी y के 3/4x माइनस 4। सो ये हमारा हो गया x इंटू दिस साइड आ गया 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 4 मीन्स -1। सो ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, y इज इक्वल टू -7। सो हमारा q पॉइंट क्या हो गया, q पॉइंट हो गया हमारा -4 -7 एंड p पॉइंट हमें दिया हुआ है दैट इज 4 1। सो q पॉइंट हो गया हमारा -4 -7। सो पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी हमारी, पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू, पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारी 4 + 4 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 1 8 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा पी क्यू का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम, इसकी अगर वैल्यू जो निकालनी है, जो क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, सो क्वेश्चन सॉल्व करें पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। सो नीचे डिनोमिनेटर में है 16, हमने पी क्यू अल्फा बीटा निकाल चुके हैं 16, अल्फा इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू हमने अलग निकाल ली थी, अल्फा 3 था, बीटा 16/3 था। पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 8 का होल स्क्वायर। सो इसको मैंने खोल के लिख लिया। सो 8 इंटू 16 16। सो दिस इज इक्वल टू 8। सो आंसर इज 8। सो एक बड़ा ही घुमावदार क्वेश्चन, पहले उसने कुछ और दिया हुआ है, एक पॉइंट है 4 1, उसमें से जो दो टेंजेंट निकल रहे हैं उनकी स्लोप दी हुई है m1 m2। सबसे पहले हमने उस पॉइंट से वो इक्वेशन निकाल ली, दो इक्वेशन निकाल ली हमने, उसके हमने जो पॉइंट स्लोप निकाली, सबसे पहले हमने m1 m2 की स्लोप निकाल ली यूजिंग फॉर्मूला c² इज इक्वल टू b² माइनस a² m²। m1 m2 निकाल के हमने फिर दूसरा पॉइंट q निकाला, वो हमने कैसे निकाला कि वो पॉजिटिव स्लोप है उसकी, एक m1 और m2 जो नेगेटिव था -3/4 और प्लस हो गया, प्लस होते ही हमने दो इक्वेशन निकाल ली, उनके इंटरसेप्ट अल्फा और बीटा निकाल ले हमने। अल्फा बीटा के बाद फिर उसी इक्वेशन को c² इज इक्वल टू b² माइनस a² m² को यूज किया एंड फिर हमने ये इक्वेशन एग्जैक्ट निकाली। इक्वेशन क्या बनती है, वहां से हमने q पॉइंट निकाला, पी क्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा हमने निकाला। सो एक बड़ा ही घुमावदार क्वेश्चन, हमने बड़ा इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। शिफ्ट 1 13 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा इजी, ये मैंने जब ट्राई किया तो बड़ा इजी लगा मेरे को। लेट ए टेंजेंट टू दी पैराबोला, अभी हाइपरबोला नहीं है, पैराबोला का है। लेट ए टेंजेंट टू पैराबोला दिस एट पॉइंट 3 अल्फा, पॉइंट दिया 3 अल्फा, बी परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x + 2y इज इक्वल टू 3, देन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6, -4। कहां से डिस्टेंस लेना है, फ्रॉम द नॉर्मल टू द हाइपरबोला, इस हाइपरबोला का नॉर्मल, फ्रॉम द नॉर्मल टू द हाइपरबोला, α² x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 9α²। एट पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, α -1, α + 2 इज इक्वल टू। सो क्वेश्चन समझने वाला है पहले। लेट ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट 3 अल्फा बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, देन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम नॉर्मल टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला से हाइपरबोल, इस पॉइंट, इस हाइपरबोला का जो नॉर्मल होगा उससे इस पॉइंट का डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू। सो नॉर्मल किस पॉइंट पे, α -1 α + 2। सो सबसे पहले हम एक एक करके, जो पहली लाइन से इंफॉर्मेशन निकल रही है, टेंजेंट टू द पॉइंट 3 अल्फा बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। सो यहाँ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। सो इस पे लाई कर रहा है मीन्स α² इज इक्वल टू 12 इंटू 3। सो अल्फा की वैल्यू हो गई हमारी 36 स्क्वायर रूट, दैट मीन्स प्लस माइनस, दैट मीन्स +-6। सो अल्फा की वैल्यू होगी +-6। अब प्लस लेना है कि माइनस लेना है वो भी पता चल जाएगा अभी। टेंजेंट जो इस पॉइंट पे है, पॉइंट कौन सा बन गया 3, +-6 इस परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब इस लाइन की स्लोप है x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, नेगेटिव साइन -1। सो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब उसकी स्लोप कितनी होनी चाहिए, उस टेंजेंट की स्लोप होनी चाहिए 1।
अब आपको पता है जो पैराबोला का जो इक्वेशन होती है y1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस x1। सो इसका मतलब होता है इसकी स्लोप कितनी होती है उस पॉइंट पे 2a बाई y1। सो 2a बाई y1 मतलब पॉइंट कौन सा है 3 कोमा प्लस माइनस 6। सो यहाँ पे हो गया 2a बाई y1 दिस इज इक्वल टू ये कितना है स्लोप 1। सो इसका मतलब है y1 इज इक्वल टू 2a एंड a की वैल्यू कितनी है 12x है। सो इट मीन्स 4 इंटू 3x। सो इस मतलब a कितना है 3। सो दिस मीन्स 6। सो y1 की वैल्यू है 6, वो y1 हमने 6 इधर से निकाल ही लिया 6 है। सो पॉइंट का मतलब है कि स्लोप इसके जो y1 6 का मतलब है कि ये पॉजिटिव है। सो 3,6 इज द पॉइंट। ये -6 नहीं लगना। बेसिकली हमें सारी इंफॉर्मेशन इसलिए निकाल ली है क्योंकि इसकी स्लोप -1 है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, स्लोप 1 होनी चाहिए। स्लोप का फॉर्मूला होता है 2a बाई y1। इस पॉइंट पे स्लोप कितनी आ जाएगी स्लोप है 1। सो इसका मतलब है y1 इज इक्वल टू 6 है। y1 6 हमने पहले ही निकाल लिया है पर यहाँ पे प्लस माइनस 6 था, हमें एक छोड़ना है। सो पॉइंट हो गया हमारा 6। सो अल्फा की वैल्यू होगी हमारी 6। सो यहाँ से हमें अल्फा पता चल गया। अगर अल्फा पता चल गया तो हमें ये पता चल गया कि इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमारा बन जाएगा अल्फा 6 है मीन्स 36x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 9 इंटू अल्फा का स्क्वायर हो गया 36। सो हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई x² बाय 9 माइनस y² बाय 36 इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन। पॉइंट कौन सा हो गया जी 6 माइनस 1 5 कॉमा 6 प्लस 2 8। सो फ्रेंड्स अब हमें पॉइंट पता चल गया, हमें हाइपरबोला पता है, हमें उसकी नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। सो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है इफ वी नो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सो देन वी नो a² x बाई x1 प्लस b² y बाई y1 इज इक्वल टू a² प्लस b²। सो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a² की वैल्यू है 9 x अपॉन x1 का मतलब है 5 प्लस b² की वैल्यू है 36 इंटू वाई बाई y1 है हमारा 8। दिस इज इक्वल टू a² प्लस b² मीन्स 9 प्लस 36 मीन्स 45। सो ये 45 हो गया। सो यहाँ पे ये हमारी होगी हाइपरबोला की इक्वेशन। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर लूँ। सो ये हमारा हो गया 9 कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारा हो गया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारा हो गया 10। सो ये हमारा हो गया 9 इंटू 5। सो दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। सो ये हमारी होगी नॉर्मल की इक्वेशन। सो इस नॉर्मल की इक्वेशन से हमें स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस निकालना है 6 एंड 4 का। सो 6 माइनस 4 का क्या डिस्टेंस कितना होगा दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। सो दैट मीन्स 2 इंटू 6 4 इंटू वाई की वैल्यू है यहाँ पे -4। सो -4 माइनस 50 मॉड ऑफ दिस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 25 एंड इस सारे का हमें स्क्वायर करना है जो उसने पूछा हुआ है दैट इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस। सो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सो डिनोमिनेटर में आ गया 29, न्यूमरेटर में आ गया 12 माइनस 20 माइनस 50। सो ये हमारा हो गया 12 माइनस 70। सो ये हमारा हो गया 58 इंटू 58। सो यहाँ पे 29 से कैंसिल हो गया 2। सो दिस विल बिकम 116। सो 116 इज द आंसर। सो 116 इज द आंसर। सो ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन। अल्फा की वैल्यू हमने सबसे पहले पहली लाइन में से निकाल ली, उसके बाद अल्फा की वैल्यू से हमने ये वाला पॉइंट निकाल लिया, उसके बाद हाइपरबोला की इक्वेशन निकाली। हाइपरबोला की इक्वेशन से हमें पता है पॉइंट दिया हो तो हाइपरबोला की इक्वेशन दी हो तो नॉर्मल फाइंड किया जा सकता है। नॉर्मल फाइंड करके उसके बाद हमने नॉर्मल से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल के उसका स्क्वायर कर दिया, वो आ गया हमारा 116। सो 116 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो ये फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर की भी समझ होनी चाहिए। कोई आपको हाइपरबोला दिया हुआ है x² ओवर 1 प्लस n माइनस y² ओवर 3 प्लस n
is equal to 1, k be the smallest even value of n, so even value है, k odd नहीं है, such that eccentricity of hk is a rational number, eccentricity of hk is a rational number, eccentricity क्या होगी जी यहाँ पे, that is 1 plus b square, that means 3 plus n divided by 1 plus n, सो ये हमारी होगी सेंट्रिसिटी। सो ई की वैल्यू हमारी होगी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस एन, बिकॉज यहाँ हो गया 4 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन। सो इसेंट्रिसिटी रैशनल नंबर हो देन इफ एल इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए, सो दैट मीन्स 2 इंटू बी स्क्वायर हो गया 3 प्लस एन, ए हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन, सो ये हमारा हो गया एल। सो हमें 21L की वैल्यू फाइंड करनी है, 21L की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसने क्या कहा है, k विद द स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू ऑफ n देन hk, मतलब हमारा कहने का मतलब है n जो है n इवन है, ये एक हमें बता दिया, एंड उसके बाद उसने सेकंड वैल्यू क्या है, सच दैट इसेंट्रिसिटी इज रैशनल नंबर, smallest even value of n, k is the smallest even value of n, smallest even value कौन सी हो सकती है यहाँ पे, आप कह सकते हैं कि smallest even value of n such that eccentricity is a rational number, hk is a rational number, so आपको फाइंड करना है n belongs to natural number। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, n क्या है, n belongs to natural number, नेचुरल नंबर जीरो से शुरू नहीं होते, n ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1, सो यहाँ पे n क्या हो सकता है हमारा, n हमारा सिर्फ और सिर्फ इवन हो सकता है, नेचुरल हो सकता है। सो हमें कौन सा नंबर लेना है जहाँ पे रैशनल हो जाए, रैशनल का मतलब है स्क्वायर रूट से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों बाहर आ जाएं, दोनों बाहर आ जाएं, न्यूमरेटर मतलब दोनों का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n 0 ले नहीं सकता, क्या मैं n 1 2 ले सकता हूँ, n को 2 लेते ही मेरा नीचे आ जाएगा 3, सो 3 स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ऊपर भी आप देखेंगे 3 + 2 5 × 2 10 हो जाएगा, स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। सो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप देखेंगे, इसीलिए इसने कहा है इवन है, अदरवाइज आपको 1 2 से शुरू करना पड़ता। n इज इक्वल टू क्या 4 पॉसिबल है, 4 के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, 4 पॉसिबल नहीं है। n इज इक्वल टू 6 पॉसिबल है, 6 के आप करते ही नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 8, 8 के करते ही नीचे 3 आएगा, 8 + 1 3 होगा, लेकिन ऊपर 8 + 2 10 × 2 20, फिर स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। n इज इक्वल टू 10 ट्राई करो, 10 के नीचे 11 हो जाएगा, नीचे वाला स्क्वायर रूट फिर एग्जिस्ट नहीं करता। n इज इक्वल टू 12 ट्राई करो, नहीं एग्जिस्ट करता, 12 + 1 13। उसके बाद n इज इक्वल टू 14 ट्राई करें, 14 + 1 15, बट 14 + 2 16 हो जाएगा, ऊपर 16 × 2 32, स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद हो गया n इज इक्वल टू 16 ट्राई करें, 16 + 1 17 हो रहा है, डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट नहीं आएगा। n इज इक्वल टू 18 ट्राई करें, n इज इक्वल टू 18 के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 2 × ऊपर 20 डिवाइडेड बाय 19, सो फिर ये सेम हो गया, नीचे स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट दोनों का होना चाहिए, तभी जो है इसेंट्रिसिटी रैशनल होगी, अदरवाइज इसेंट्रिसिटी विल कंटिन्यू टू बी इरैशनल नंबर। उसने कहा रैशनल होना चाहिए। सो n इज इक्वल टू 20 ट्राई करें, 20 में नीचे डिनोमिनेटर में 21 आ रहा है, ऊपर आ रहा है 22 × 2 44, अगेन इरैशनल नंबर आएगा। n इज इक्वल टू 22 ट्राई करें, 22 + 1 23, अगेन इरैशनल रह जाएगा। n इज इक्वल टू 24 ट्राई करें। सो ये आप सारे एक एक करके n ट्राई करते जाएं। आप जब देखेंगे n की वैल्यू स्लोली एंड स्टेडीली आप देखेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखते जाइए, n इज इक्वल टू 24 होगा तो नीचे 25 आ जाएगा, बिल्कुल स्क्वायर रूट नीचे वाले का आ गया, लेकिन n इज इक्वल टू 24 होगा तो ऊपर आ जाएगी वैल्यू n इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय नीचे स्क्वायर रूट, ये वैल्यू सेंट्रिसिटी, ये अगेन इरैशनल नंबर है बिकॉज 2 × 3 हो जाएगा, सो अगेन इरैशनल। इसके बाद आप n इज इक्वल टू 26 ट्राई करेंगे, नहीं आएगा। n कौन सी वैल्यू पे n स्क्वायर रूट परफेक्ट निकलेगा, n का वैल्यू स्क्वायर रूट आप परफेक्ट निकलेगा जब आप n को लेके जाएंगे, n इज इक्वल टू आप 2 ट्राई किया, नहीं हुआ, उसके बाद आप नेक्स्ट स्क्वायर रूट बनता है आपका n इज इक्वल टू 24, 24 भी नहीं हुआ, 24 के बाद हमने ट्राई करना है, अब बनता है जब हमारा n 7, अगर हमें 7 लेके आना है नीचे डिनोमिनेटर में, उसके लिए n होना चाहिए 48 चेक करके देखते हैं। e इज इक्वल टू 2 ×
48 प्लस 2 50 डिवाइडेड बाय 49 स्क्वायर रूट। आई थिंक ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा। e इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर भी कवर हो रहा है, दिस विल बिकम 100, सो ये हमारा हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 7। सो ये हमारी सेंट्रिसिटी होगी 10/7, परफेक्ट रैशनल नंबर। एंड n की वैल्यू कितनी आई हमारी, n की वैल्यू होगी हमारी 48। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, n की वैल्यू में फाइंड करते ही हमें लेटेस्ट रेक्टम पता चल जाएगा। l इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस n मीन्स 48 प्लस 3 51 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारा हो गया 48 प्लस 1 49 स्क्वायर रूट 7। सो इसके बाद हमारा हो गया 21, l की वैल्यू फाइंड करना है, सो इसको हम 21 से मल्टीप्लाई कर दें, सो ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 3, सो 56 51 इंटू 6, ये हमारा हो गया 6 एंड ये हमारा हो गया 30, सो 306 इज द आंसर। आंसर क्या है, 306। सो ये ध्यान देने वाली बात ये थी कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इवन भी होना चाहिए, 0 से शुरू नहीं होगा। सो इसलिए हमारा ये 2 से ऑनवर्ड शुरू हुआ। हिट एंड ट्रायल मेथड करते करते n+1 डिनोमिनेटर का आपने ध्यान रखना है, जब डिनोमिनेटर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ताकि उसका स्क्वायर रूट निकल आए, एंड साथ साथ में 2 + n इंटू 2 का भी स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। वो n हमारा 48 था, क्योंकि 48 बनते ही नीचे 49 बन रहा है एंड ऊपर हमारा 100 बन रहा है। 100 से हमें 10 निकाल लिया, सेंट्रिसिटी 10/7 है, वहां से हमने सॉल्व कर लिया। ये हमारा 21 टाइम्स l की वैल्यू होगी 306। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं जेई मेंस 2023 के हाइपरबोला के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट p0 x0 y0 बी द पॉइंट ऑन हाइपरबोला। हाइपरबोला दिया हुआ है दिस विच इज नियरेस्ट टू द लाइन, देन इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। नियरेस्ट टू द लाइन का मतलब लेटर से कोई भी कर्व है एंड ये कोई भी लाइन है, तो इसके नियरेस्ट टू द लाइन का मतलब क्या होता है, जहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम हो, जहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम हो, या फिर अगर हम ये कह सकते हैं कि वहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, वहां से उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, उस पॉइंट पे उस कर्व पे टेंजेंट होगा, तो वो टेंजेंट और वो लाइन आपस में पैरेलल होंगे। ये हम पहले भी कर चुके हैं, सर्कल पैराबोला के क्वेश्चन में हम ये कॉन्सेप्ट लगा चुके हैं। सो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमारा हाइपरबोला की क्वेश्चन है 3x² - 4y² इज इक्वल टू 36। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, ये हमारा हो जाएगा x² बाय, ये हमारा हो गया 12 माइनस y² बाय 9 इज इक्वल टू 1। सो ये हमारी होगी हाइपरबोला की इक्वेशन। एंड इसको कोई भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट होना चाहिए नियरेस्ट टू द लाइन। सो उसका मतलब है 3x + 2y इज इक्वल टू 1। सो इसका मतलब हो गया हमारा, इसकी स्लोप है x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट उसका हाफ। सो जो कोई भी टेंजेंट इसको होना चाहिए, उसकी स्लोप कैसी होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए। सो उसके बाद है, लेटस से कोई भी पॉइंट है a सेकेंड थीटा, b tan थीटा, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, तो यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन होती है x/a मीन्स स्क्वायर रूट इंटू सेकेंड थीटा माइनस y/b, b मीन्स इसका स्क्वायर रूट इंटू tan थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। सो इसकी स्लोप कितनी होनी चाहिए, जितनी इसकी है 3x/2y मीन्स 3/2 माइनस 1, सो इसकी स्लोप होनी चाहिए -3/2। x का कोफिशिएंट सेकेंड थीटा डिवाइडेड बाय 12, y का कोफिशिएंट tan थीटा डिवाइडेड बाय 3, माइनस का साइन माइनस मीन्स प्लस हो गया, दिस शुड बी इक्वल टू -3/2। सो सॉल्व कर लें, 3 कैंसल। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा 1/cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा ऊपर चला गया, दिस शुड बी इक्वल टू √12/2। सो यहाँ पे cos कैंसिल हो गया, तो sin थीटा की वैल्यू आ गई हमारी, दैट इज इक्वल टू 2/√12। सो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, दिस विल बिकम 4/12। सो दिस इज इक्वल टू 1/√3। क्या यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू माइनस, सो ये हमारा है माइनस, तो ये हमारा है माइनस। सो sin थीटा की वैल्यू है हमारी -1/√3। सो इसका मतलब हो गया हमारा sin थीटा की वैल्यू है, दिस इज थीटा, दिस इज -1, दिस इज √3, एंड ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर करके इसमें माइनस कर दें, सो ये हो, इसका स्क्वायर रूट कर दें 2, इसका स्क्वायर किया 3 माइनस 1, इसका हमने माइनस किया स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो ये sin थीटा की वैल्यू होगी। उसके बाद हमें पॉइंट निकालना है, x0 y0 यही है, दिस इज x0, दिस इज y0। सो यहाँ पे a हो गया हमारा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। और b क्या है 9
बी क्या है हमारा 3 tan थीटा इज परपेंडिकुलर -1 अपॉन बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो ये हमारा वाई नोट हो गया। सो इसमें इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू वाई नोट की वैल्यू है हमारी -3/√2 इंटू माइनस एक्स नोट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हो गया 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर है सारे का सारा कुछ। सो ये हमारा हो गया सेकेंड थीटा। सो ये हमारा हो गया 6। सो ये हमारा हो गया दैट इज 3 इंटू 2। सो दिस विल बिकम -3/√2। सो यहाँ से आप निकाल सकते हैं दिस विल बिकम √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू -3 इंटू 2 6। सो ये हमारा हो गया -9। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे सीकेंट थीटा है तो कॉस की टर्म में कोई नेगेटिव नहीं है, साइन में नेगेटिव है। सो यहाँ पे टैन में नेगेटिव आएगा, यहाँ पे -1/2 एंड उसके बाद यहाँ पे x नेगेटिव है, y नेगेटिव है। सो यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो गया, -9 इज द आंसर। सेम क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें कि अगर आप x0 बाय डिवाइडेड बाय 12, सो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन कैसे निकालनी है टेंजेंट की। x0 बाय 12 माइनस y0 बाय 9 इज इक्वल टू 1। सो ये हमारी इक्वेशन टेंजेंट की बन जाएगी। उसके बाद बाकी का प्रोसेस सेम है, हमें स्लोप से कंपैरिजन करना है। स्लोप से कंपैरिजन करके उसके बाद जब हमारी स्लोप कंपैरिजन हो जाएगा x0 y0 का रिलेशन आ जाएगा। ये हमारा आ जाता है x0 इज इक्वल टू -2 टाइम्स y0। तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन को जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x0 y0 की वैल्यू पता चल जाएगी। पर उसमें स्क्वेयरिंग होती है, उसमें आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। जब हम थीटा लेके चलते हैं साइन थीटा नेगेटिव आने का मतलब है पता चल जाता है क्वाड्रेंट थर्ड है और उससे हमें निकालने में आसानी हो जाती है कि -9 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स काफी इजी। Let h be the hyperbola whose foci are 1 ± √2, 0. Eccentricity is √2. Length of its latest rectum is. So eccentricity hyperbola की होती है E is equal to 1 plus b square by a square and this is given by √2. So इसका मतलब है b is equal to a है। यहाँ पे ये तो क्लियर है क्योंकि b is equal to a होगा तभी ये √2 होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। So इसका मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b square by a, कैसे हम देखेंगे 2 इंटू b की वैल्यू 1, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू a, दैट मीन्स 2 इंटू a, क्योंकि b इज इक्वल टू a है और यहाँ पे हो गया 2 इंटू a। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। सो हमें पता है फोसाई एक दिया हुआ है 1 + √2 एंड दूसरा फोसाई होता है -a, दिस इज इक्वल टू 1 - √2। अगर हम दोनों को यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ae, दिस इज इक्वल टू 2√2। उसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, a इंटू सेंट्रिसिटी की वैल्यू दी √2, दिस इज इक्वल टू √2। सो a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 आते ही हमारा जो a इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग 2023 मेंस में आया हुआ, टी एंड सी रिस्पेक्टिवली भी ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। सो हाइपरबोला कौन सा है, 16x² माइनस y² प्लस 64x प्लस 4y प्लस 44 इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ द रीजन अबव द पैराबोला, ये हमें एक पैराबोला दिया हुआ है, दिस बिलो द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन द राइट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस सी इज। हमें एरिया निकालना है। रिमेंबर फ्रेंड्स, अगर आप इंटीग्रेशन जानते हैं सो कोई भी लेटर से कर्व है उसके नीचे लेटर से दिस इज y इज इक्वल टू fx इज द कर्व। सो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, दिस इज एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व होता है y इंटू dx। अगर एरिया अंडर द कर्व निकालना हो एंड बिटवीन टू लिमिट्स निकालना हो, लेटर से ये a है ये b है, सो एरिया अंडर द कर्व बिटवीन पॉइंट्स a एंड b इज गिवन बाय y dx। इसका इंटीग्रेशन a से लेके b तक, सो इसका मतलब a टू b, y की जगह fx dx सब्स्टिट्यूट करते ही हमें एरिया अंडर द कर्व मिल जाता है। सो हमें अब देखना ये है हाइपरबोला क्या है, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें। 16 कॉमन ले लें, x² 64x प्लस 4, यहाँ पे मैं इसका हाफ करके इसका ऐड कर रहा हूँ स्क्वायर, माइनस y², यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन ले लिया, इसका हाफ करके इसका स्क्वायर ऐड कर दिया, प्लस 44 था। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड किया 64, सो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने
ऐड किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया 4, सो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा 4, दिस इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब हो गया 16 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो गया माइनस 20 प्लस 4 माइनस 16, सो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 16। सो हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, दिस इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा हाइपरबोला है। सो अब हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ये हमारा पैराबोला किस तरह का है, लेट अस से दिस इज द एक्सिस, ये हमारा पैराबोला है जहाँ पे एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जहाँ वाई 0 है मीन्स प्लस माइनस 2 के ऊपर, एंड वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जहाँ एक्स 0 है मीन्स यहाँ पे। तो ये अपवर्ड पैराबोला फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला होता था। तो इसका पॉइंट क्या है, इसका वर्टेक्स हो गया ये वाला पॉइंट, इट्स लाइक दिस। सो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 2 0, एंड उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया हमारा -2 0, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0 -4, जहाँ पे इसका पॉइंट है। अब ये वाला इसका जो एक्सिस, इसका जो सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है, -2, 2। सो यहाँ पे हो गया -2, एंड इसके ऊपर जाके यहाँ पे -2, 2 के ऊपर ये हाइपरबोला है जिसके ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस, ये हमारी होगी ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हमारी होगी ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हमारी होगी कॉन्जुगेट एक्सिस। अब हमें निकालना क्या है इस हाइपरबोला का, जहाँ से ये हाइपरबोला एक्ट कर रहा है, लेट अस से दिस इज लाइक दिस हाइपरबोला। तो जहाँ से हाइपरबोला निकला है उस एरिया निकालना है, एरिया अंडर द रीजन अबव द हाइपरबोला मींस हमें निकालना क्या है फ्रेंड्स, हमें निकालना है एरिया अंडर एरिया ऑफ द रीजन अबव द हाइपरबोला मींस हाइपरबोला के ऊपर मींस हाइपरबोला के इस साइड, उसके बाद बिलो द ट्रांसवर्स एक्सिस टी, इसके नीचे वाला ये वाला सारा एरिया, एंड टू द राइट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस सी, सो इसके राइट में मतलब इसके इस साइड वाला, सो ये वाला एरिया हमें सारा निकालना है मींस दिस एरिया वी नीड टू फाइंड, ये वाला एरिया जो मैं ब्लू सर्कल में निकाल रहा हूँ ये हमें एरिया निकालना है। सो एरिया अंडर द कर्व कौन कौन सा हो गया, ये हमारी लाइन होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2, और इस एरिया से लेके यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया हमारा दिस। सो हमें x की वैल्यू कितनी कितनी वेरी कर रही है, यहाँ पे x की वैल्यू थी x इज इक्वल टू -2, एंड यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, जहाँ पे ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 4, एंड ये स्ट्रेट लाइन कट कर रहे हैं, सो दिस मीन्स इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 6 मीन्स √6। सो ये हमारी होगी लाइन x इज इक्वल टू √6। सो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। एरिया अंडर द कर्व निकालने का क्या तरीका मैंने आपको बताया। सो हाइपरबोला का जो पॉइंट था, हाइपरबोला यहाँ पे खत्म हो गया, हमें सिर्फ हाइपरबोला का ये पॉइंट चाहिए था जहाँ पे इसका सेंटर है, जहाँ पे इसके कॉन्जुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस कट कर रहे हैं। उसके बाद हाइपरबोला का इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन में योगदान नहीं है, हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है। सो एरिया अंडर दिस कर्व इज गिवन बाय y dx मीन्स 2 dx। रीजन क्या है इसका, रीजन है इसका x इज इक्वल टू -2 से लेके √6 तक जाना है, इससे माइनस कर देना, ये सारा एरिया इसका निकाल देगा, एरिया अंडर द कर्व में ये सारा एरिया निकाल देगा, माइनस कर देना है जो पैराबोला वाला, पैराबोला की इक्वेशन है हमारी x स्क्वायर -4 y dx करना है हमने, y dx मीन्स x स्क्वायर -4, एंड लिमिट्स क्या लगानी है, लिमिट्स अगेन ये कॉन्जुगेट एक्सिस के इस साइड, तो इसका मतलब है -2 से लेके कहाँ तक जाना है, √6 तक जाना है। सो दिस इज द आंसर, एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय दिस। अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर लूँ ये बन जाएगा -2 से लेके √6, 2 एंड 2 + 4 हो गया हमारा 6 माइनस x स्क्वायर इंटू dx। इसको अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रल कर दूँ 6x माइनस x³/3, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें -2 से लेके √6, सो ये हमारा बन जाएगा 6 इंटू √6 + 2। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स, माइनस यहाँ पे हमारा 1/3 कॉमन आ गया, इंटू x³ मीन्स 6√6 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2⁻³ मीन्स 8। सो ये हमारा सॉल्व कर लेना है, इसके बाद हमारा इक्वेशन सॉल्व होते ही हमारा आंसर आ जाएगा। सो 6 माइनस
यहाँ पे 2 आ गया। सो ये हमारा, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, दिस विल बिकम 6√6 माइनस 2√6, ये हमारा हो गया 4√6 एंड ये हमारा हो गया प्लस 6 इंटू 2 12 एंड यहाँ पे हो गया हमारा माइनस 8/3। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4√6 एंड ये हमारा हो गया 36 माइनस 8, 36 माइनस 8 इज 28, 28/3। सो ये हमारा आंसर है 4√6 प्लस 28/3, 4√6 प्लस 28/3, 2 इज द आंसर। सो एक बड़ा ही डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन हमने बड़ा ही इजीली सॉल्व कर लिया। हाइपरबोला का सिर्फ काम इतना था कि हमें ये वर्टेक्स चाहिए था जहां पे इसके कॉन्जुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इसको कट करेंगे। उसके बाद एरिया अंडर द कर्व निकालना बड़ा इजी है। ये हम एरिया अंडर द कर्व एक सेपरेट टॉपिक है, इंटीग्रेशन के बाद जनरली किया जाता है, जिसमें हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। +2 का टॉपिक है, उसमें हम ये स्टडी करेंगे इन डिटेल। मैंने सिर्फ इतना बताना था कि हाइपरबोला के क्वेश्चन आप देखेंगे तो हाइपरबोला ऐसे नहीं कि सिंपल क्वेश्चन एक हाइपरबोला का आ जाएगा, उसमें आपको पैराबोला भी मिलेगा, उसमें आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, उसमें आपको टेंजेंट, नॉर्मल, सब जगह हर चीज मिलेगी, आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेगा, सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। ये जनवरी का जो शिफ्ट 1 का आया हुआ क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये ट्राई कर रहा हूँ। लेट ए टेंजेंट टू द कर्व y² इज इक्वल टू 24x मीट द कर्व xy इज इक्वल टू 2 at points A and B, then midpoint of such line segment AB lines on a parabola with the directrix क्या होगी, length of latus rectum क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। सो ध्यान देने वाली बात फ्रेंड्स क्या है कि x y मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब आप स्टडी करने बैठते हो तो आप देखते हो कि जो इसके जो मिड पॉइंट्स ऑफ सच लाइन सेगमेंट, इसकी जो लाइन होगी जिसको हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, उसका अगर मिड पॉइंट x1 y1 है, x1 y1 अगर उसका मिड पॉइंट है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अगर मिड पॉइंट x1 y1 है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होगी, x इंटू y1 प्लस y इंटू x1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 y1। अगर मिड पॉइंट दिया हुआ कॉर्ड का, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर कोई भी है xy इज इक्वल टू लेट अस से c², सो उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है कॉर्ड का x1 y1, सो उसकी इक्वेशन क्या होगी, xy1 प्लस yx1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 y1। ये फ्रेंड्स मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन जब आया है, आई वाज सरप्राइज टू सी दिस क्वेश्चन के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बिल्कुल लास्ट में आता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो कॉर्ड का मिड पॉइंट की इक्वेशन निकालना, कैसे निकालना है, इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके बाद कोई टॉपिक बचता नहीं है। सो क्वेश्चन कहाँ से लिए जा रहे हैं ये भी बड़ा ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट से, जहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं कि ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बचता है, वहां से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो इसका मिड पॉइंट अगर होगा तो इसकी इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, xy1 प्लस y इंटू x1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 y1। अब ये मिड पॉइंट की इक्वेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे पैराबोला एक दिया हुआ है y² इज इक्वल टू 24 इंटू x, इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा सो दैट पॉइंट विल बी लाइक 80² 280 एंड इसमें a की वैल्यू है हमारी 4 इंटू 6, सो ये हमारा हो गया 6t² 12 इंटू t। एंड इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट का टेंजेंट होगा तो उसकी इक्वेशन क्या होगी हमारी, y इंटू टी इज इक्वल टू x प्लस ए टी का स्क्वायर, x प्लस ए टी स्क्वायर मीन्स दिस। सो ये हमारी होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट है इसका, वो इसको कहाँ मिल रहा है, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे मिल रहा है। ए बी का जो मिड पॉइंट है वो हमने निकाल लिया, उसकी इक्वेशन ये है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम है, टेक्निकली सेम है, तो x और y के कोफिशिएंट कंपेरेबल होने चाहिए। कंपेरेबल का मतलब x का कोफिशिएंट है यहाँ पे y1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है x1 एंड यहाँ पे y का कोफिशिएंट है माइनस t अगर मैं इस साइड ले आऊँ। एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है हमारा 2 टाइम्स x1 y1 एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है हमारी माइनस 6t²। सो फ्रेंड्स यहाँ से हमने x1 y1 की जो लोकस निकालना है कि x1 y1 किसके ऊपर लाई करेंगे, क्या डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, कोई जो पैराबोला तो होगा ही होगा, उसने बता दिया पैराबोला, उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, 2 चीजें फाइंड करनी है। सो हमें t हम एलिमिनेट कर लेते हैं। सो t की वैल्यू है हमारी माइनस x1 y1 अगर मैं फर्स्ट 2 इक्वेशन से लूँ, एंड अगर मैं इन 2 इक्वेशन से लूँ t कैंसिल हो गया।
सो यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी हमारी, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे x1 भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा 3। सो पे आप देखेंगे माइनस x1/y1, ये भी वैल्यू t की है, एंड ये अगर मैं इस साइड करूँ y1/3, ये भी वैल्यू t की है। इसका मतलब है y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 इंटू x1। सो विच इज ए पैराबोला। अगर इसकी स्लोप की बात करूं जनरल, ये पैराबोला की इक्वेशन ये बनती है। अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ पे अगर हम याद करें y² इज इक्वल टू -4ax, ये हमारा होता है राइट साइडेड पैराबोला, जिसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती है, x इज इक्वल टू a के ऊपर। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कितना है, a की वैल्यू है यहाँ पे 3/4। सो डायरेक्ट्रिक्स होगी हमारी x इज इक्वल टू 3/4, या हम कह सकते हैं 4x इज इक्वल टू 3 इज द डायरेक्ट्रिक्स। सो a इज द आंसर। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है 4x इज इक्वल टू 3, सो 1 इज द आंसर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है हमारी 4, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज गिवन बाय 4 इंटू ए, सो इट मीन्स 4 इंटू 3/4। ए की वैल्यू हमारी 3/4 है यहाँ पे, सो दैट मीन्स 3। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 3 है, सो वो कहीं नहीं आंसर। सो डायरेक्ट्रिक्स का ही इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 4x/3। तो ध्यान देने वाली बात फ्रेंड्स ये कि लास्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो लास्ट टॉपिक बनता है कि इसकी कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होंगे x1 y1, उसकी इक्वेशन कैसी होगी, वहां से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। उसकी इक्वेशन ये होनी चाहिए, और ये है क्या, बेसिकली एक टेंजेंट है। टेंजेंट है तो हमें ये पता चल गया टेंजेंट की इक्वेशन कैसी होगी, ऐसी होगी। वहां से हमने कोफिशिएंट कंपेयर किए, टी की वैल्यू एक इस इक्वेशन से आ गई टी की वैल्यू, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ गई टी की वैल्यू, दोनों को आपस में कंपेयर किया। कंपेयर करते ही हमें ये पैराबोला की इक्वेशन पता चल गई। पैराबोला की इक्वेशन ये क्या होनी चाहिए, दिस शुड बी द इक्वेशन जो मिड पॉइंट को डिस्क्राइब करेगी। ये हमने स्पेसिफिक निकाली। जनरल इक्वेशन क्या होगी, y² इज इक्वल टू -3x। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a मीन्स 3/4, सो डायरेक्ट्रिक्स इज 4x इज इक्वल टू 3। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हाइपरबोला का जो टॉपिक है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने आपको 2022 के क्वेश्चन करवाए, 2023 के क्वेश्चन करवाए, मेंस के जनवरी और अप्रैल में आए हुए। डिफ़िकल्टी लेवल मैंने बताया बड़ा है। मैंने अगले साल की जेईई की डेट्स आपको बता दी। आप बने रहिए चैनल के साथ। मैं अगला टॉपिक फिजिक्स का लूँगा। मैथमेटिक्स में मैं अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूँगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरी तरफ से कंप्लीट होता है, बहुत ही बड़ा टॉपिक था। मैं अगला टॉपिक इसमें ट्रिग्नोमेट्री का शुरू करूँगा, और फिजिक्स का जो अगला टॉपिक हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर जो हमने 6 शुरू करना है, जिसमें रोटेशनल डायनेमिक्स सारे हमने स्टडी करने हैं, वो हम स्टडी करेंगे। आप बन रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।